आपको बताएं कि डी चौक इस्लामाबाद पर दमादम मस्त कलंदर, पुलिस और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने, इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस की शेलिंग, कारकुनान का पथराव, मजीद नफरी तलब कर ली गई। हालात कशीदा हो चुके हैं। इस वक्त की क्या सूरत हाल है, बात करते हैं। नुमाइंदा GNN औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, ये बताइएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है डी चौक की? इस वक्त जो है डी चौक के पुलिस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो आमने सामने है, जबकि पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जो है वो रबड़ की गोलियां बरसा दी। एक बार फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उन्हें जो है मुंतशिर किया गया, उन्हें पीछे जो है वो धकेल दिया गया। अब भी जो है पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। SSP जो है वो जो पुलिस के जो यहाँ पे जो पुलिस मौजूद उन्हें लीड कर रही है, तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जो है वो शदीद जो है यहाँ पे जो है वो शेलिंग जो है वो बरसाया जा रहा है। जिसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जो है वो शेलिंग के बाइस जो है वो जख्मी हो गए हैं। इसके साथ साथ जो डी चौक और उनके जो मुलिका इलाके हैं यहाँ पे जो है वो जो है यहाँ पे जो शदीद शेलिंग के बाइस जो मकीन है यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको भी जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। डी चौक अब जो है मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान आंख मशवरी जारी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद अब भी जो है यहाँ पे डी चौक में मौजूद है। जबकि एक बार फिर उन्होंने जो है कारकुनों ने पुलिस FP को एक बार फिर पीछे धकेल दिया है। अब भी जो है यहाँ पे जो है जो डी चौक और मुल्क इलाकों में जो है वो सांस लेने में काफी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है। परवेज फटक, आजम फरासी, सिद्दीक फराज, कासिम समेत दीगर जो मरकजी क़यादत है वो इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो है वो मुंतजर है। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जिना एवेन्यू, उनका जो मरकजी काफिला है जिना एवेन्यू की तरफ जो है आते हैं, तो यहाँ पे जो कारकुनान है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है उन्हें ज्वाइन करेंगे, जिनका जो है अगला हदफ डी चौक होगा। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद अब भी जो है डी चौक उनके मुल्क इलाकों में मौजूद है। फैमिली, खवातीन, बच्चे समेत जो है जो कारकुनान है वो अब मौजूद है। पुलिस और कारकुनों ठीक है, कारकुनान जो हैं डी चौक पर इमरान खान के काफिले की आमद का इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनती जा रही है? मुज़ाकरात तो नाकाम हो चुके हैं, आगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, मुज़ाकरात तो हुए ही नहीं। दोनों जो टीमें हैं वो आगे पीछे वहां पर पहुंची हैं कमिश्नर हाउस, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। अभी हालात जो है वो कशीदा हैं, सारा दिन हालात कशीदा रहे। अभी डी चौक के, जिसको डी चौक कहते हैं, वो डी चौक नहीं है, हालांकि वो एक्सप्रेस चौक है। और एक्सप्रेस चौक के हालात जो है वो बहुत कशीदा हैं। वहां पर जो है वो शेलिंग हो रही है। वहां से जो कारकुन थे तहरीक इंसाफ के, उनको पार्लियामेंट की जानिब जाने से रोका गया है, क्योंकि जो कंटेनर्स लगे हुए हैं उसके दूसरी पार पुलिस की बड़ी नफरी जो है वो मौजूद है। इर्द गिर्द के इलाके में भी पुलिस की नफरी मौजूद है। और अगर देखा जाए इस एरिए को, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो रहायशी इलाके हैं, और रहायशी इलाकों में शेल जाकर गिर रहे हैं, और जो रहायशी हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। और रहायशी जो है वो अंदर, उनका घुटन का माहौल जब बनता है तो बाहर निकलते हैं। बाहर जो है वो शेलिंग के जरिए की वजह से जो आंसू गैस है उसके जो चुभन है वो उनको मुतासर करती है। तो कारकुन एक जानिब जो है वो मुतासर हो रहे हैं, दूसरी जानिब रहायशी जो है वो भी मुतासर हो रहे हैं। इसमें पुलिसमैन जो है वो भी मुतासर हुए हैं, जिनको पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और इस जो पूरा एरिया है, जो ब्लू एरिया इसको कहते हैं, जिना एवेन्यू, वहाँ पर माहौल जो है वो बहुत कशीदा है, हालात बहुत कशीदा हैं। और कारकुन जो है बार बार उस तरफ बढ़ते हैं और पुलिस बार बार उनको धकेलने की कोशिश करती है। वहाँ पर जो MNAs खवातीन हैं वो भी बेहोश हुई हैं। ज़रताज गुल जो थी उनकी हालत भी गैर हुई है। आलिया हमजा जो है वो भी बेहोश हुई, फिर वो उनको होश आया, दोबारा बेहोश हो गई। इस तरह दीगर जो है खवातीन वो भी बेहोश हुई हैं। इमरान खान का जो काफिला है वो उस डी चौक की तरफ ही बढ़ रहा है, और लोग वहां पर इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि उन्होंने अपने कायद का वहां इस्तकबाल करना है, क्योंकि इमरान खान ने सबको कहा है कि वहां पर डी चौक में पहुंचे। और वो काफिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डी चौक की तरफ ही बढ़ रहा है, और उनके साथ बड़ी तादाद में जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो मौजूद हैं। यहाँ जैसे ही वो पहुंचेंगे तो वो कारकुनों से खिताब भी करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो पुलिस बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है, और किसी को भी
एक्सप्रेस चौक के नजदीक नहीं आने दे रही, लेकिन कारकुन बार बार जो है वो उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का जो पैगाम है वो यही है कि डी चौक पहुंचा जाए। ठीक है, एक्सप्रेस चौक का जो इलाका है वो मैदान जंग बना हुआ है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, जबकि कारकुनान आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है इकरामुल्लाह जोया ने, उनसे जानते हैं। इकराम, ये बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं पिशावर मोड़ में पहुंच चुका हूं। इस वक्त इमरान खान का जो मरकजी कंटेनर है, इमरान खान की क़यादत में जो काफिला है, जो पिशावर से इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है, और इस्लामाबाद जैसे ही इस्लामाबाद टूल प्लाजा से इस्लामाबाद की तरफ एंट्री हुई है, तो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमें मोटरसाइकिल पर उनको वेलकम करने के लिए दिखाई दी है। और जब मोटरसाइकिल पे सवार कारकुनान की बड़ी तादाद ने जब वेलकम किया, तो जो काफिला था इमरान खान का वो काफी ज्यादा सुस्त रवि का शिकार हो गया। अब जैसा कि हम लोग इस्लामाबाद के करीब जैसे ही पहुंचना शुरू हुए हैं, अभी पिशावर मोड़ हम लोग पहुंचे हैं, तो पैदल चलने वाले अफराद जो है, पैदल चलने वाले जितने भी कारकुनान हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इमरान खान के कंटेनर के सामने मौजूद है और पैदल चल रहे हैं। और पैदल चलते हुए अपने कायद को जो है वो कंटेनर से देख रहे हैं, उनकी तरफ हाथ हिला रहे हैं। तो इस वजह से मजीद जो सुस्त रवि का शिकार हो चुका है काफिला इस वक्त। लेकिन बार बार मरकजी कंटेनर जो है जिस पर इमरान खान भी मौजूद है, वहाँ से ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द कारकुनान जो है वो डी चौक पहुंचे, वहाँ पर पूरा कौम जो है वो उनके मुंतजिर है। ऐसे बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कारकुनान जो है वो अभी पैदल चल रहे हैं, जबकि गाड़ियों पर एक लंबी कतारें जो है वो इस वक्त, अगर मोटरवे की बात की जाए, मोटरवे से लेकर इस्लामाबाद के जो है पिशावर मोड़ तक लगी हुई है, जबकि दूसरी तरफ जो मरकजी कंटेनर है वो इस वक्त जो है पिशावर मोड़ से 26 नंबर चुंगी से दाखिल हो चुका है। और 26 नंबर चुंगी वो मकाम है जहाँ से श्रीनगर हाईवे शुरू हो रही है, और श्रीनगर हाईवे पे जो काफिला है वो इमरान खान का इस वक्त दाखिल हो चुका है, जबकि कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो साथ में उनके पैदल भी चल रहे हैं, जबकि गाड़ियों में भी सवार जो कारकुनान हैं वो भी इमरान खान के काफिले के साथ मौजूद हैं। जबकि जो हम ये भी देख रहे हैं कि 26 नंबर चुंगी के जो पुल है उसके ऊपर काफी अच्छा इकराम, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान का जो काफिला चल रहा है वो कितनी देर लगेगी उसको डी चौक पहुंचने तक? और अदालत ने कहा है कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए वजारत दाखिला को, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है आप क्या देख रहे हैं इस पर? अगर मैं बात करूँ जो पिशावर से लेके अभी इस्लामाबाद पहुंचने तक की जो सिचुएशन है, उसमें मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो पुलिस की जानिब से मुज़ाहमत भी की गई है, पुलिस की जानिब से शेलिंग भी काफी ज्यादा की गई है। अटक पुल पर सबसे ज्यादा जो शेलिंग है हमने वो देखी है, और उसके बाद पुलिस जो है वहाँ से भाग निकली। उसके बाद जो है सिर्फ कंटेनर्स के लिए मुश्किलात जो है वो क्रिएट की गई थी, उसके अलावा कोई जो है पुलिस की तरफ से मुज़ाहमत नहीं की गई। इस वक्त इस्लामाबाद में काफिला जो है वो दाखिल हो चुका है, और बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त हमें देखने में नजर आ रही है। दूसरी जानिब जो है कारकुनान जो है वो पैदल सफर करने वालों की और ज्यादा तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे हम लोग श्रीनगर हाईवे के शुरू में ही पहुंचे हैं, और इस वक्त 26 नंबर चुंगी के ऊपर जो कारकुनान मौजूद है, उन्होंने भी अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन की है, और मोबाइल की लाइट्स को जगमगा के वो अपने कायद को जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जो पैदल शुरका जो है वो इस वक्त जो रोड पर मौजूद है वो भी अपने कायद को जो है वेलकम करने के लिए उन्होंने भी अपने हाथों में मोबाइल जो है वो थामा हुआ है, और सबने मोबाइल की जो लाइट्स हैं वो ऑन की हुई हैं, और इस अंदाज से जो है वो अपने कायद को वेलकम कर रहे हैं। दूसरी जानिब हाथों में उन्होंने परचम जो है वो अपने पार्टी से उठाए हुए हैं, जबकि हमें पाकिस्तान का परचम उठाए हुए भी काफी ज्यादा तादाद में कारकुनान जो है वो नजर आ रहे हैं। जबकि इस वक्त अगर खास तौर से मैं बात करूँ 26 नंबर चुंगी की, इस वक्त मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका है लोगों की वजह से, कारकुनान की वजह से। इस वक्त कारकुनान जो पैदल चलने वाले कारकुनान थे वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इसकी वजह से मुकम्मल तौर पर अब काफिला जो है वो रुक चुका है। इमरान खान का जो मरकजी कंटेनर है वो इस वक्त 26 नंबर चुंगी जो है उसके पुल के नीचे इस वक्त मौजूद है, क्योंकि पुल के नीचे जो कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। जबकि पुल के ऊपर की बात की जाए तो पुल के ऊपर भी कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद में दाखिल होने का। सबसे ज्यादा तस्करा इसी पॉइंट पर किया जा रहा था कि पिशावर से जब काफिला इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो वो 26 नंबर चुंगी के मकाम से दाखिल होगा, तो वहाँ पे हर्डल्स भी लगाए
गई थी और इस हवाले से कारकुनान से उनकी भी यही कोशिश थी कि वो अपनी बाइक से जो है वो 26 नंबर चुंगी से ही इस्लामाबाद में दाखिल होते हुए उनको वेलकम करें। तो इस वजह से कारकुनान की बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, पेशावर मोड़ की तो आपने सूरत हाल बताई है कि पैदल चलने वाले कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर फ्लैश लाइट्स ऑन की हुई हैं और इमरान खान का काफिला डी चौक की जानिब बढ़ा है। डी चौक पर मौजूद है औरंगजेब काकड़, उनसे जानते हैं। औरंगजेब, ये बताइएगा कि डी चौक की अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है डी चौक पर? औरंगजेब काकड़ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद साहब, आज हमने देखा है कि अदालत ने दोनों पार्टीज़ को कहा है, हुकूमत को भी कहा है कि वजारत दाखिला को मना किया है ताकत के इस्तेमाल से, और एहतजाज करने वालों को भी कहा है कि मार्च के शुरका अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। सही है, सुबह से ही अगर आप देखें तो ताकत का इस्तेमाल तो हो रहा है और बेदरेक ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। मैं इस्लामाबाद में सुबह 7 बजे दाखिल हुआ था तो 7 बजे उस वक्त हर तरफ से कंटेनर लगे हुए थे। कंटेनर सिटी बना हुआ था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद को इस तरह सील किया गया था जिस तरह कोई जो है वो किला होता है, तो वहां से कोई भी गुजरने की गुंजाइश नहीं थी। हम पैदल जो है वो दफ्तर तक पहुंचे और जो कारकुन थे जो वहां पर जमा होते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको मारा जाता था, आंसू गैस फेंकी जाती थी और ये सारा दिन सिलसिला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फ्रीकैन को कहा और दोनों फ्रीकैन ने उसके बरक्स जो है वो काम किया, और फिर भी ताकत का इस्तेमाल अभी तक जारी है। जो कारकुन हैं वो वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है वो मुंतशिर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और वहां पर शदीद आंसू गैस जो है वो फेंकी जा रही है। अब देखें, वहां से जो एक्सप्रेस चौक है या उसको डी चौक जिसको कहते हैं, वहां से मेलोडी का जो फासला है वो 3 से 4 किलोमीटर का फासला है, और वहां तक जो है लोग मुतासर हो रहे हैं। रिहायशी इलाका है सारा, इस वक्त जो है वो 1:16 हो रहे हैं। आधी रात से जायद का वक्त गुजर चुका है, लोगों के आराम का वक्त है, जो कि लोग जो है वहां पर जो एहतजाज कर रहे हैं वो तो अलहदा मुतासर हो रहे हैं, जो घरों में आराम कर रहे हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह का ताकत का इस्तेमाल जो है वो हुकूमत को जो है वो नहीं करना चाहिए था। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था हुकूमत को, लेकिन हुकूमत जो है वो कहती है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह दी तजवीज़ की थी वो H9 का इलाका था और वहां पर श्रीनगर हाईवे पे उनको कहा गया था जलसा करें, तो कारकुन यहाँ क्यों पहुंचे हैं? रेड जोन का हर सूरत जो है दिफा किया जाएगा, रेड जोन में किसी को भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। आईजी इस्लामाबाद वहां पर खुद निगरानी कर रहे हैं, डीआईजी ऑपरेशन जो है वो खुद निगरानी कर रहे हैं, और जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो भी वहां पर मौजूद है, और जो कारकुनान है वो उस तरफ बढ़ते हैं डी चौक की तरफ, लेकिन किसी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, और साथ ही आंसू गैस की शेलिंग की जाती है। जो वहां पर कंटेनर से उनको हटाने की कोशिश की कारकुनान की जानिब से, और एक कंटेनर को उल्टा भी दिया गया, लेकिन बाकी जो कंटेनर थे वो नहीं उल्टाए गए, और साथ ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, और अभी ऑपरेशन वहां पर जारी है। जो इमरान खान का काफिला है वो तो खरामा उस तरफ बढ़ रहा है, और उसको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ डी चौक से जो 26 नंबर चुंगी है वो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर सफर बनता है, और सड़क तो बड़ी चौड़ी है और बड़ी खुली सड़क है, लेकिन जिस तरह वहाँ उनके साथ है और वो काफिला जो है वो आगे चल नहीं पा रहा, तो वो आराम से ही पहुंचेगा।